हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में मिस इंडियन यूट्यूबर में। तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है बेसिक उर्दू, जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि उर्दू को किस तरीके से मतलब पढ़ा जाता है, किस तरीके से स्टार्ट करा जाता है उर्दू। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि उर्दू तो स्टार्ट करें लेकिन किस तरीके से करें, स्कूल में तो कभी पढ़ा नहीं, बचपन में तो कभी पढ़ा नहीं। तो आज मैं आपकी उर्दू को बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगी किस तरीके से पढ़ना। एज ए लैंग्वेज बहुत ही आसान है उर्दू पढ़ना, कोई भी टफ बात नहीं है। आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उर्दू कितना आसान है। तो उर्दू में उर्दू अल्फ़ाबेट्स को जो बोलते हैं हरफ तो हज्जी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें 40 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करूँगी। मैं इंग्लिश में भी इसको लिख दूँगी, अगर आपको उर्दू में ना बोलना आए तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ के मतलब बोल सकते हो, आप समझ सकते हो। तो इसका उर्दू का जो पहला वर्ड होता है वो अलिफ़ होता है। मैं नीचे यहाँ पे आपको लिख के दूँगी। अलिफ़ पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में इस तरीके से मैं लिखूँ ALIF, अलिफ़। ठीक है जी। सेकंड वर्ड जो आता है वो आता है बे। ठीक है जी, इंग्लिश में लिखूँ तो BA, अलिफ़ बे। अब देखिए एक डॉट नीचे है, इस तरीके से बना हुआ है। पे आएगा इसके बाद तीसरा वर्ड जो है पे है, तो पे भी सेम ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल यही वाला वर्ड है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डॉट्स का जो फ़र्क लगेगा, सिर्फ इसके नीचे जो है 3 डॉट्स लगेगी। इसको हम लिखेंगे PAY, पे, अलिफ़ बे पे। उसके बाद आता है जी ते। ये वर्ड सेम है, डॉट्स का फ़र्क है, जिनको बिंदियाँ बोलते हैं। ये 2 बिंदियाँ इसके ऊपर चली जाएंगी। इंग्लिश में इसको लिखूँ तो इस तरीके से लिखते हैं ते। ठीक है जी। उसके बाद आता है ते। इस चीज़ का फ़र्क है, चीज़ बिल्कुल वही है, इसको भी ते ही बोलते हैं, टे बोलते हैं, लेकिन लिखा यही जाएगा क्योंकि इंग्लिश में जो इसकी वॉइस है वो यही निकल के आ रही है। उसके बाद आता है से। चीज़ बिल्कुल वही है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल वही है, सिर्फ बिंदियाँ 3 ऊपर लग जाएंगे, 3 डॉट्स ऊपर लग जाएंगे, तो इसको से लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है जीम। ठीक है जी, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मेरे पास इतना सामान नहीं है कि मैं अपने फ़ोन को रख सकूं। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं लिख रही हूँ। उसके बाद आता है जीम, इस तरीके से लिखते हैं जिसको। इंग्लिश में बात करूँ तो JIM, जीम। ईज़िली आप पढ़ पाओगे इस चीज़ को। उसके बाद आता है चे। सेम यही चीज़ रहेगी, इसकी जो है 3 डॉट्स इसके अंदर आएंगे। जैसे इसमें 1 डॉट थी, इसमें 3 डॉट्स आएंगी। इंग्लिश में इसको CHE से आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है जी। उसके बाद आता है चे के बाद है की बात। ठीक है जी, बड़ी है की बात आएगी। इसमें कोई बिंदी नहीं लगती है, बस खाली इतना ही लिखेंगे और इसको बड़ी है बोलते हैं, है बोलेंगे आप। उसके बाद आता है के बाद आता है खे। सेम चीज़ है, 1 डॉट ऊपर लगेगा तो खे बन जाएगा। इंग्लिश में इसको लिखूँ तो KHE, खे, KHE खे। ठीक है जी। उसके बाद आता है दाल। ये ऐसे रहेगा दाल, इंग्लिश में लिखूँ तो DAL, दाल। ठीक है जी। उसके बाद आता है डाल। सेम रहेगा, ये एक फ़र्क लग जाएगा, ये जो साइन है इसके ऊपर ये साइन लगेगा तो डाल बन जाएगा। इसको भी DAL ही लिखूँगी क्योंकि ऐसे ही आता है। उसके बाद आएगा ज़ाल। चीज़ वही रहेगी, साइन का फ़र्क आएगा, 1 डॉट लग जाएगा। इंग्लिश में लिखूँ तो ZAL, ज़ाल। ठीक है जी। उसके बाद आता है रे। मैं थोड़ा दूर लिखती हूँ, रे, ये कुछ नहीं है, इसको कुछ मत पढ़िए, ये रे है। तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं RE, रे।
देखिए साइन कोई नहीं है, खाली इस तरीके से लिखी जाने वाली चीज़ को रे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अरे आएगा, इससे लिखना सेम है, इसके ऊपर भी ये वाला साइन आएगा जो कि आपको इधर देखने को मिला है। इसको पढ़ेंगे अरे, आर ई ए आर आर ई, अरे। उसके बाद आएगा जे, चीज़ वही है, एक डॉट का फ़र्क है, जे बन जाएगा जेड एच ई, जे। ठीक है जी। उसके बाद आता है एक जो वर्ड है उसको पढ़ते हैं सीन, इस तरीके से लिखा जाता है, और इंग्लिश में लिखूं तो SIN, सीन। जैसे कि आप जानते ही हो, मतलब कि आवाज़ तो निकल रही है, जैसे साउंड निकलेगी वैसे ही आएगा। शीन, चीज़ वही है, इसके ऊपर 3 डॉट्स आएंगे तो इसको शीन पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी लिख देती हूँ SHIN, शीन। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्वाद। ठीक है जी, इंग्लिश में लिखूँ तो SUAD, स्वाद। इसके बाद आने वाला जो वर्ड है उसको पढ़ते हैं ज़्वाद, चीज़ वही है, एक बिंदी से इसका जो आवाज़ है बदल जाती है, स्वाद को ज़्वाद, इसको स्वाद, इसको ज़्वाद, ZUAD, ज़ुवाद। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड आता है इस तरीके का, ये जो साइन है इनके ऊपर जो साइन लगा है, ये साइन यहाँ पे है, इसको तोय पढ़ेंगे और इसको जो पढ़ेंगे, तो जो, तोय जोए। ठीक है जी। उसके बाद आता है जो वर्ड, इसको पढ़ते हैं एन। ठीक है, एन, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, AIN, आपको आसान हो जाएगा ऐसे पढ़ने में। उसके बाद आता है सेम चीज़, वर्ड ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसकी जो है साइन लगने की वजह से इसको गैन पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं गैन, चीज़ वही है, एक बिंदी लगी तो इसको पढ़ेंगे GHAIN, गैन। उसके बाद आता है जो वर्ड, उसको पढ़ते हैं F, फे। ये हो गया फे, इस पे 1 डॉट लगता है, फे, इसको FA, फे। इसको काफ। ठीक है जी, 2 बिंदियाँ, QAF, काफ, QAF, काफ। उसके बाद ये वर्ड है, इसको कीफ पढ़ते हैं, कीफ, KAF, केफ। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड, इसकी चीज़ वही है, एक ये जो डंडी है लगने की वजह से इसको गाफ पढ़ेंगे। इधर थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, मतलब मैं जब छोटी थी तब मुझे भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता था, फे, काफ, कीफ, गाफ, इन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आवाज़ सबकी सेम है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिंदियों का ध्यान रखना है और इन साइंस का ध्यान रखना है, तो आप इसको बड़े आराम से पढ़ जाओगे। GAF, गाफ। उसके बाद आता है लाम, ये है लाम, LAM, लाम। उसके बाद आता है मीम, इस तरीके से लिखने वाला जो वर्ड है इसको मीम पढ़ते हैं, MIM, मीम। ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला वर्ड, इसको पढ़ते हैं नून। ठीक है जी, NUN, नून। उसके बाद आता है वाव, वाव, WW वाला वाव नहीं, VAO वाला वाव, VAO, वाव। उसके बाद आता है छोटी ये, छोटी ये पढ़ते हैं इसको, छोटी, छोटी ये। ठीक है जी। और इसके बाद आता है ये एक वर्ड, इसको है भी पढ़ते हैं और 2 चश्मी ये भी पढ़ते हैं, 2 चश्मी है भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, 2 चश्मी है भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसके 2 चश्मे जो बने हुए हैं
है भी पढ़ते हैं और इसको दो चश्मी ये भी पढ़ते हैं, तो आप दो चश्मी है ही इसको पढ़िए। उसके बाद आता है ये वर्ड हमज़ा, HAM, हमज़ा। और एक ये और है, इसको भी है पढ़ते हैं, है हम सॉरी तब यहाँ पे ये वाला नहीं आना था, यहाँ पे ये छोटी है पढ़ते हैं, छोटी है, इसको छोटी है भी पढ़ते हैं। उसके बाद ये दो चश्मी है होती है, हमज़ा होती है, और इसके बाद छोटी है, इसको भी छोटी है ही पढ़ते हैं और इसको फिर पढ़ते हैं। ये जो है लास्ट वर्ड है उर्दू का, तो इसको बड़ी है बोलते हैं, बड़ी है। ठीक है जी, ये है टोटल हमारे उर्दू का जो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, और अगर इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने न्यू जो नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर बना के आपके लिए और आसान उर्दू बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।